वेल हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे गलत फहमियों को जो स्पेशली हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके फैलाई जाती हैं या इसके बारे में कही जाती हैं, आज इनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ऐसी 4 ऐसे मिथ हैं जिसको मैं बर्स्ट करने वाला हूं ताकि आप में से बहुत से लोग जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, इसमें अपने फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कोई डाउट ना रहे जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो आज के वीडियो में कौन से वो 4 ऐसे मिथ हैं जो कि हर एक एडमिन को जानना बहुत ज़रूरी है जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं, ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नाम का शब्द ना रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वेल हे देयर गाइस, मेरा नाम आदेश नारायण है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में मैं आगे जाऊं, आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो है। मुझे लगता है अभी तक के जो मैंने वीडियोस बनाए उनमें ये भी बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूमर्स, बहुत सारे ऐसे गलतफहमियां हैं जो मार्केट में, जो एजुकेशन सिस्टम में फैलाई जाती हैं इस फील्ड से रिलेटेड। और मैं आज उसके उस इम्पॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, और अगर मैं करने पे आऊँगा बात उसके बारे में तो करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो चला जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में 4 ऐसे पॉइंट देने वाला हूँ, ऐसे मिथ बताने वाला हूँ जो कि बहुत मेजरली मार्केट में फैलाए जाते हैं इस पोजीशन और इस जॉब के बारे में। गलत फहमियाँ हैं एक्चुअली लोगों की बेसिकली कि ये जॉब कुछ इस तरह से है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक देखना। अगर ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली है और आपको अच्छा लगा है वीडियो सुनने में, समझने में आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दे के जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि हम और भी लोगों तक सही शिक्षा से, सही नॉलेज के साथ उन तक रीच कर पाएँ। तो ज़रूर शेयर भी करना ना भूलना इस वीडियो को। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो कि मार्केट में फैलाई जाती हैं, रूमर्स हैं जो इस स्पेशली हेल्थ केयर एडमिन को लेके फैलाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहला मिथ है जो यूजली हर किसी के मुंह से सुनने को मिलता है, और ज़्यादातर लोग इससे रिलेट करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि हेल्थ केयर का एडमिन जो होता है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो एक क्लर्क की तरह होता है या पेपर वर्क करता है। उसका काम केवल पेपर वर्क करना है या डेस्क जॉब है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये गलत फहमी है जो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एक एडमिन मतलब उसका काम केवल फाइलें बनाना है, फाइलों को मैनेज करना है और उसके अलावा कुछ काम नहीं है। देखो दोस्तों, फाइलों को मैनेज करना, हाँ, उसका बहुत से कामों में से ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन केवल ये काम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ, जो लोग आपको, आपकी पोजीशन को, इस जॉब को एक क्लर्क की नौकरी से रिलेट करते हैं, तो पहली बात तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करो, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या मैं क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ। देखो सच्चाई ये है दोस्तों, मैं आज की टर्म्स की भाषा में कहूँ, ये क्लर्क की नौकरी नहीं होती, ये बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रहने की जॉब होती है, जो कि आज बहुत ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आज के समय पे बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। अगर आप देखें तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके प्रोडक्टिविटी चैनल्स हैं जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिविटी सिखाते हैं, और वैसे मैं भी आपके आने वाले समय पे आपको इस चैनल पे प्रोडक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये पेपर जॉब या पेपर फाइल बनाने वाली जॉब नहीं है। इट्स ऑल लाइक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव रहने की जॉब है, कि आप कैसे एक प्रोडक्टिव इंसान बनते हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइज रहते हैं, कैसे आपकी लीडरशिप स्किल काम करती है, कैसे जब केओस होता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे एडमिन फाइलें नहीं बनाता। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है या जब कोई बिल पे, जैसे मैंने आपको ज़्यादातर वीडियो में बताया कि जब बिलिंग का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा बिल को भरने में लोग आनाकानी करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो ऐसे में ना एडमिन वहाँ जाके पेपरगिरी नहीं करता, वहाँ पे एडमिन जाके खड़ा होता है और उस केओस को हैंडल करता है। ये काम है एडमिन का। वो जो पेपर वर्क हम जो सोचते हैं ना, वो क्लर्क वाली बात हम जो करते हैं दोस्तों, वो क्लर्क वाली बात नहीं, वो
डॉक्यूमेंटेशन जो है एडमिन की जॉब में डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट है, लेकिन केवल वो ही नहीं होता एडमिन। एडमिन पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करता है, पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करता है, पूरे पेशेंट केयर सर्विसेज को मॉनिटर करता है, क्वालिटी को मैनेज करता है। एडमिन हर बात में कहना चाहिए अटेंटिव रहता है कि कौन सा पेशेंट आ रहा है, कौन सा जा रहा है। बड़े अगर आप देखें बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, तो एडमिन राउंड्स पे भी जाते हैं। इवन सिक्योरिटी से लेके, हाउसकीपिंग से लेके, इवन यहाँ तक कि असिस्टेंट मैनेजर, जीएम तक, सब तक उनकी टच होते हैं, उनकी पहुंच होती है, क्योंकि वो एक एडमिन है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये केवल एक फाइल बनाने वाली जॉब नहीं है, या केवल एक क्लर्क वाली जॉब नहीं है, ये एक लीडरशिप, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल्स और पेशेंट सर्विस को मैनेज करने वाली बात है। ये बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आप खुद सोच के देखो, अगर आपके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, अगर आपने एक एडमिन ने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को हायर नहीं करा जो अच्छी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराए, आपके हॉस्पिटल में कभी भी कुछ गलत हो सकता है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एडमिन होता है। तो एडमिन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बहुत सारे बच्चे, पेशेंट्स, बुजुर्ग, बड़े, जवान, सब प्रकार के पेशेंट्स आते हैं और उनकी सिक्योरिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में एडमिन एक अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज को ढूंढता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो लोग सोचते हुए केवल क्लर्क की नौकरी है या पेपर वाली नौकरी है, ऐसा नहीं है। सोच के देखो, जब कोविड हुआ था तो कोविड के समय पे सब अपने घरों में बंद थे, लेकिन एडमिन और हेल्थ केयर सिस्टम चालू थे। जबकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन जितने भी फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, नर्सेज, एडमिन, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, ये जितने लोग थे, ये सब कौन थे? ये फ्रंट फेस थे। ये कोरोना के समय पे आगे बढ़ के खड़े होके हॉस्पिटलों में काम कर रहे थे। एडमिन छुप के घर में नहीं बैठा था, पेपर और फाइल नहीं बना रहा था, वो हॉस्पिटल में खड़ा होकर बेडों का अरेंजमेंट कर रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आई थी कि बेड्स अवेलेबल होना चाहिए, इमरजेंसी से लेके हर फ्लोर में बेड अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इतना खतरनाक समय था पेंडेमिक का। तो उस समय पे एडमिन फाइलें नहीं बना रहा था, एडमिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा था। एडमिन की पहली प्रायोरिटी थी कि पेशेंट को देखना और उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना, उसको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। तो ये सारे काम कौन देख रहा था? एडमिन देखता था, एडमिन मैनेज करता था। बहुत प्रेशर था उस समय पे। तो सबसे पहले मैं यही मिथ को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये केवल एक क्लैरिकल जॉब नहीं है, एक क्लर्क की जॉब नहीं है, फाइलें बनाने की जॉब नहीं है। हाँ, उसके डिस्क्रिप्शन में ये एक वन ऑफ द पॉइंट होता है कि आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिन केवल फाइलें बनाता है या क्लर्क की नौकरी करता है। बिल्कुल नहीं। वो जवाबदार इंसान होता है, लीडरशिप होता है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल होती है और वो सबको लेके चलता है। वो एक असली एडमिन होता है। तो ये सबसे पहला मिथ है जो मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। मिथ नंबर 2, जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऐसी जॉब या ऐसी डिग्री नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाए या बहुत प्रोफेशनल नहीं मानी जाती है ना, तो इसमें सैलरी नहीं होती, लिमिटेड स्कोप होता है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को है। MBA जब आप करते हैं या MHA आप करते हैं, ये पहली बात एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। नंबर 2, जब आप इसको करते हैं तो उसमें सैलरी आपको एवरेज नहीं मिलती, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है ना। सुन लो, इससे पहले कि आप लोग लिखो रहे बहुत अच्छी मिलती, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होना चाहिए। जैसा कि मैंने पॉइंट 1 में बताया कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि आपका एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशंस और भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, जाके देख लेना। तो बहुत सारे स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं जिसके बेस पे आपको बहुत अच्छे स्कोप और सैलरी मिलती है। अब जब सैलरी की बात होती है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मिनिमम जब मैंने इस जॉब को शुरू करा था तो मैंने 10+ जो कहना चाहिए यानी 10 से 12 और या मेरे भी 15,000 के आसपास मेरी जो सैलरी थी वो आना शुरू हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इस पोजीशन में अप्लाई करना शुरू करा था तो मुझे इतनी सैलरी स्टार्टिंग इसमें मिली थी। अब हो सकता है बढ़ गई हो सकता है घट भी गई हो, वो डिपेंड होता है कि आज आपको उनसे हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक अलग सिनेरियो, एक अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। पर इतना मुझे पता है कि इसमें अगर आप टिक के लगे रहे ना और आप मेहनत करते गए, कंसिस्टेंसी से अपना अच्छा एफर्ट डालते गए, आपके स्किल, नेटवर्क और आपकी नेटवर्थ
सब बढ़ेगा। ये बिल्कुल मिथ है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को, जो लगता है कि क्योंकि ये फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल डिग्री, जैसे प्रोफेशनल डिग्री वो कहा जाता है जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत डिग्रियाँ हैं, वो अच्छी नहीं, वो अच्छी डिग्रीज़ हैं, लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री ही कहलाई जाती है। तो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि ये प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री नहीं है। जस्ट बिकॉज आप इसको कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वैल्यू नहीं करें। आपको पता नहीं है इसका स्कोप कितना है, आपको पता नहीं है कि इसका फ्यूचर कितना तगड़ा है। आपको पता है, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले वीडियो में आपको बताया था कि यूएस और इंडिया में आने वाले समय पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं और ऐसे ऐसे पोजीशंस खाली होने वाली जहाँ पे एडमिन की बहुत रिक्वायरमेंट है और अच्छी खासी पे आउट मिलता है। तो इस जॉब को जो लोग सोचते हैं कि इसमें सैलरी लिमिटेड है, स्कोप अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, वो गलतफहमी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये प्रोफेशनल डिग्री है, स्कोप बहुत तगड़ा है। अगर मेहनत कर गए और अच्छे कम से कम मान लो 8-10 साल दे दिए ना, तो आप इतना कमाओगे कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको पलट के ये देखने की ज़रूरत नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसा सेव हो रहा है या नहीं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो, ठीक है, क्योंकि मैं इतना कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटा लेना। आप अच्छा खासा कमा सकते हो अगर आपके पास अच्छे स्किल और अच्छे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो तीसरा पॉइंट आता है, जो कि मैं इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो भी आने वाले समय पर बनाऊंगा, कि क्या एआई के आने से एडमिन की जॉब पे असर पड़ेगा। देखो दोस्तों, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो है एक ह्यूमन मेड सिस्टम। इंसान ने उसको बनाया, एआई ने इंसान को नहीं बनाया। तो मैं सीधी भाषा में बोलूँ, हाँ एआई बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत डेवलप करेगा, टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो करेगी, नो डाउट। हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, ऑपरेट वो इंसान के द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि बनाया उसको इंसान ने है, एआई ने इंसान को नहीं बनाया। ठीक है, वो है आर्टिफिशियल। वो आप प्रॉम्प्ट डाल लीजिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए, बॉट यूज़ कर लीजिए, जो भी आप यूज़ कर लीजिए, देखिए सिंपल सी बात है, ऑपरेट करने वाला एक इंसान ही बैठा होगा, एक स्किल्ड पर्सन होगा जो उस फील्ड में मास्टर होगा, जो उस फील्ड को जानता होगा। तो मेरे हिसाब से कहना है मेरा, एआई जो है वो आपके चीज़ों को आपको सॉल्यूशन दे सकता है, पर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इन शॉर्ट में बताऊं, अब जैसा मैंने बताया, हॉस्पिटल में लड़ाई हो रही है और बीच लड़ाई में एआई का कोई सॉल्यूशन नहीं, एआई को सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा उसका। मान लीजिए अगर हाथापाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप जाके एज एन एडमिन वहाँ पे जाके एआई से नहीं बोलेंगे यार मेरे बीच में हाथापाई हो रही, मैं क्या करूँ। तो आपको खुद अपना कॉमन सेंस नाम का एक शब्द है जो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमारे पास है, कि मैं उस सॉल्यूशन में उसको कि मैं उस केओस में कैसे एक सॉल्यूशन लाऊं, कैसे मैं उसको हैंडल करूं, है ना। तो वहाँ पे आपका एआई हेल्प नहीं कर पाएगा, वहाँ पे आपका कॉमन सेंस और आपका पेशेंस वहाँ चीज़ को डील करेगा। तो यस, एआई के आने से हेल्प मिलेगी, एक टूल मिलेगा जिससे आप बहुत सारे स्किल को रिफाइन कर सकते हैं, आप बहुत सारे सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करेगा एक इंसान ही, जो स्किल्ड होगा अपने इस प्रोफेशन में, मास्टर होगा, नॉलेजेबल होगा, और कहना चाहिए ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होगा, जो कि एआई के साथ और एआई के बिना भी चीज़ों को हैंडल करना जानता हो। तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एआई के आने से क्या एडमिन की जॉब पे या कोई भी मेडिकल जॉब पे असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एडमिन में आने के बाद एआई के, अगर आप चीज़ों को सीख गए, अगर आपने एआई स्किल को रिफाइन कर लिया, उसमें आपने एआई के बारे में नॉलेज ले लिया ना, तो ये समझ लो कि आपकी वर्थ जो है ना अभी जो है उससे और 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन कम है अगेन, और जो स्कोप बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली हर चीज़ अब डिजिटल हो चुकी है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अगर उसके साथ आपने एआई के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज या ऐसे कहना चाहिए नॉलेज या ऐसे चीज़ों को सीख लिया, एक स्किल में सीख लिया ना, तो बल्कि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कमा ले जाओगे इस फील्ड में, अगर आप एआई की हेल्प और उसको ऑपरेट करना सीख गए तो। ठीक है, और इसके लिए मैं जैसे बता देता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। जैसे वन ऑफ द यूट्यूबर है जिसको मैंने फॉलो करता हूँ, वो है ध्रुव राठी। उनका ये पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट आई एम रेफरिंग यू
कि उनके कोर्स हैं चैट जीपीटी को कैसे, और भी बहुत सारे एआई कैसे उनको ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको उनके चैनल में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो कोई पेड प्रमोशन नहीं, जस्ट आउट ऑफ लव मैं कर रहा हूँ, बिकॉज उनके बहुत सारे कोर्सेज को मैंने लिया है और उनके जो चैट्स हैं उनको मैंने यूज़ करता हूँ मैं उनके सब्सक्रिप्शंस को, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत चीज़ों को हेल्प मिलती है, तो आप जाके यूज़ कर सकते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो येस, एआई से हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। एआई को अगर आपने अच्छी तरह चलाना सीख लिया ना, तो बॉस आप बहुत तगड़ा कमा ले जाओगे, जो अभी तक लोग नहीं कमा पाए उससे ज़्यादा आप कमा ले जाओगे, क्योंकि यस फ्यूचर भले एआई का हो लेकिन चलाएगा उसको इंसान ही। मिथ नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कमेंट सेक्शन में मुझसे एक ही बात बार बार पूछी जाती है, तो मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल इसका आंसर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और वो है क्या ये डिग्री केवल मेडिकल वाले लोग कर सकते हैं? नो, ये डिग्री हर वो व्यक्ति कर सकता है जो बैचलर्स करके आया है, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम। अगर आपने ये सब करा है तो आप स्पेशलाइज कर सकते हैं एमबीए इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और या फिर आप एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जैसा कि मैं मेडिकल रिलेटेड था, तो मैंने अपना बैचलर्स मेडिकल में करके मास्टर भी अपना मैंने एमएचए करा डायरेक्टली, बिकॉज मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस था, और मैंने हॉस्पिटल्स में काम भी करा था अपने इंटर्नशिप के दौरान, और उसके साथ साथ मैं काम भी कर रहा था। तो मैं मेडिकल फील्ड से और हॉस्पिटल क्लाइमेट, हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर से, सिस्टम से बहुत रूबरू था, तो मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज था, इसलिए मेरे लिए इजी था एमएचए परस्यू करना। पर अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो क्या आप ये जॉब कर सकते हैं? क्या आप इस डिग्री को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। आप एमबीए एचए कर सकते हैं, यानी कि एमबीए आपने जो कोर्स होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एचए या एचआर, है ना। अगर आप एचआर बनना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर आप एचए करना चाहते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप स्पेशलाइज कोर्स करके भी इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं और हेल्थ केयर में आप जॉब कर सकते हैं। इसकी सबसे खूबी, बेनिफिट जो है वो इस डिग्री का वो यही है। बाकी डिग्रियों में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, या आपको ओपन, या कहना चाहिए ना, मौका नहीं मिलेगा कि आप उस फील्ड में जा पाए। लेकिन इस एक डिग्री में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको मेडिकल और नॉन मेडिकल पर्सन इसको परस्यू कर सकता है। एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हर व्यक्ति के लिए जो नॉन मेडिकल स्टाफ से, और मेडिकल वाले जो है उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट, डबल प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप मेडिकल से पढ़ के अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप एक स्किल अप होते जा रहे हैं। तो यस, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये मिथ है कि इसको केवल मेडिकल लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये 4 ऐसे मिथ हैं जो मुझे लगता है बहुत सारे है, तो बहुत सारे जैसा मैंने बताया, लेकिन मैं 4 ही इसलिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करा क्योंकि फ्रीक्वेंटली मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग मुझसे पूछ रहे थे, और बहुत से लोगों से मैं सुन रहा था कि ऐसी बातें चल रही है मार्केट में, लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं क्लर्क की नौकरी है, मुंशी की नौकरी है, इसमें फ्यूचर नहीं है, सैलरी नहीं है। तो मैंने आज आपको चारों मिथ का बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट कर दिए हैं, कोई डाउट मत रखना दिल में, और अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, वैल्यूएबल लगा तो वो भी बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना बॉस, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू सीखने को मिली है। और दोस्तों, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय पे प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे बुक्स रिकमेंडेशन आपको देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे पता रहे कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, साइन अप कर रहे हैं। तो आने वाले समय पे मैं बुक रिकमेंडेशंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज़ में और आपकी लाइफ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। पता होना चाहिए ना, जो गलती हमने करी वो आप मत करना, क्योंकि यही कहावत चलती है मेडिकल में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। तो येस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदर्श नारायण साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।